हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोडियम का कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। इट इज़ एन एल्कली सॉल्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाई। ये एक एल्कली सॉल्ट है, एक बेसिक सॉल्ट है जिसको हम लाई भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं जब हम ब्राइन सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बाय ब्रेकडाउन, किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन करना बाय थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसकी ब्रेकडाउन करते हैं, तो तब हमारे पास क्या होता है? किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब जो हम सेल यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम यूज़ करते हैं मर्करी कैथोड सेल और कैस्टर केल्नर सेल। ये सेल का नाम है। अब पहले देखते हैं कि ये सेल है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो द मर्करी सेल कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर आयरन टैंक इन विच मर्करी फ्लोज अलोंग द बॉटम ऑफ द सेल एंड इज मेड कैथोड। हमारे पास मर्करी सेल में क्या है? मर्करी सेल एक रेक्टेंगुलर आयरन टैंक से बना हुआ है, जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें जो मर्करी है वो बॉटम से जो है वो क्या करती है, बॉटम में, सेल के बॉटम में फ्लो करती है, और उसको हमने क्या बनाया है? कैथोड। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल में। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोलते हैं। तो जो मर्करी है उसको हमने ये सेल के बॉटम में रखा है और उसको हमने कैथोड बनाया है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया है। अब नेक्स्ट है द ब्राइन सॉल्यूशन फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एंड द एनोड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्रेफाइट ब्लॉक्स। और जिस डायरेक्शन में मर्क्यूरी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ से हम ब्राइन को भी क्या करवाएंगे? फ्लो करवाएंगे। यहाँ से हम ब्राइन को अंदर इंटर करवाएंगे। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। कैथोड तो हमने मर्क्यूरी को बनाया है, और जो इलेक्ट्रोड, जो एनोड जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया है, वो हमारे पास क्या है? ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो उस ग्रेफाइट की हमने क्या बनाई है सेल में? उसको हमने एनोड बना दिया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना दिया है। अब क्या होगा? प्रोसेस क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो ये ब्राइन होगा, सोडियम क्लोराइड जो हमने लिया है, उसके सॉल्यूशन की ब्रेकडाउन होगी और अलग अलग इलेक्ट्रोड में अलग अलग रिएक्शंस होंगी। जैसे जैसे हमने यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को पास करवाया और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, तो क्या होगा? जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन होकर वो बना देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आइन। ये बन जाएगा कैटाइन, ये बन जाएगा क्या? एनाइन। अब ये कैथोड और एनोड जो है वो कैटाइन और एनाइन के अपोजिट होते हैं। नेगेटिव आइन को हम एनाइन बोलते हैं और पॉजिटिव आइन को कैटाइन बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, तो ये इसका अपोजिट है। तो अब ये इसकी ब्रेकडाउन होगी ब्राइन की, सोडियम क्लोराइड की। तो अब क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्टेड होगा? जो नेगेटिव आइन होगा। नेगेटिव आइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा। वहाँ पे जाके क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो वहाँ पे जाके क्या करेगा? एनोड पे जाके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहाँ पे जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देगा, और क्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्लोरीन एटम बना देगा। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से था? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से था। अब एनोड पे जाके इसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ये सिमिलर क्या होगा? एक एटम होगा। अब
तो क्लोरीन का जो ये एटम बनेगा, अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही क्लोरीन के आयन बने, बहुत सारे क्लोरीन के आयन्स बनेंगे हमारे पास। तो वो क्लोरीन आयन्स भी क्या करेंगे, एनोड पे जाएंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दो क्लोरीन एटम फिर क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे, जो यहाँ से बाहर क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये था एनोड का पार्ट। अब कैथोड के पार्ट में क्या होगा, कैथोड क्या है, हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आइंस जाएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस होंगे। तो पॉजिटिव आइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जाके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आइंस जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था। अब कैथोड में जाके वो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, और अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, अब ये सोडियम एटम बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने की वजह से था। अब इसने वही इलेक्ट्रॉन वापस से गेन कर लिया है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया सोडियम एटम में। अब ये सोडियम एटम क्या करेगा, जो ये मर्क्यूरी फ्लो कर रही है, इस मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट भी कर जाएगा और बना देगा सोडियम मर्क्यूरी का कंपाउंड, जिसको हम सोडियम एमलगम बोलते हैं। NaHG को क्या बोलेंगे, सोडियम एमलगम। अब कैथोड जो है वो मर्क्यूरी है, तो सोडियम एटम जो हैं वो जो प्रोड्यूस होंगे वो इसी मर्क्यूरी में डिसॉल्व होंगे और क्या बना देंगे, सोडियम एमलगम बना देंगे। तो सोडियम एमलगम फिर यहाँ से फ्लो करेगा और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम एमलगम जो बना है ये दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगा। जैसे ये रिएक्शन है, सोडियम एमलगम NaHG, वाटर के साथ फिर रिएक्ट करवाएंगे इसको, क्या बना देगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस मर्क्यूरी बनाएगा, प्लस क्या रिलीज़ कर देगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बना के फिर अब रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो 2 लगा देंगे, 2 × 2 कितने हो गए, 4। अभी भी एक कम है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, अब कितने हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम जो है वो हमारे पास 2 एटम हो गए सोडियम के, तो यहाँ पे भी हम 2 टाइम लगा देंगे। अब मर्क्यूरी भी 2 हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 टाइम मर्क्यूरी। ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैस्टन कर्नल सेल में या मर्क्यूरी सेल में बनाते हैं। अब ये जो मर्क्यूरी बनी है इसका क्या काम है, द क्लीन मर्क्यूरी इज रिसाइकल्ड बैक टू द इलेक्ट्रोलिसिस टैंक। अब ये जो मर्क्यूरी हमारे पास बना है इसको हमने वापस से उस इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में, जो हमने मर्क्यूरी डाला था, जिसको हमने कैथोड बनाया था, वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। और हाइड्रोजन जो बना है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है और क्लोरीन गैस जो बनी है हमारे पास, ये 2 इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स बने हैं। मतलब हमें बनाना क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसके साथ कुछ और 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बने हैं, 2 इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स भी बने हैं। कौन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब नेक्स्ट हमें पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड एंड मेल्ट्स एट 591 केल्विन। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट का मतलब जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है, और ये मेल्ट किस टेम्परेचर में होता है, 591 केल्विन पे, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट इज़ रेडली सोल्यूबल इन वाटर, अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, टू गिव एल्कलाइन सोल्यूशन। और इसका जो पानी में डिज़ोल्व होकर जो ये सोल्यूशन बनाता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसका हमारी स्किन पे कोरिजिव एक्शन भी होता है, अगर हम इसको टच करेंगे, इसका अगर सोल्यूशन या इसका हम अगर हम नेक हाथों से इसको टच करेंगे तो इसका हमारी स्किन को बर्न आउट कर देगा। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज एसिड्स फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, और ये एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है। जब हम किसी एसिड में एक बेस डालते हैं तो एसिड बेस में रिएक्शन जो होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि बेस होगा जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। जैसे
NaOH प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो ये सोडियम यहाँ से क्लोरीन ले लेगा और बना देगा NaCl सॉल्ट, प्लस OH और H मिलकर के बना देंगे वाटर। वैसे ही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ NaOH प्लस H2SO4, तो वो दे देगा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट और प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा। यहाँ पे हम 2 टाइम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट्स। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं वो डेलिक्विसेंट्स होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से। ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, अगर हम एयर में इसको लंबे टाइम तक एक्सपोज करके रखेंगे तो क्या करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर देगा और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट क्रस्ट ऑफ सॉलिड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट एट द सरफेस। जैसे हम अगर इसको एयर में और एक्सपोज करके रखेंगे तो ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर देगा और उसके साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर वाइट कलर का सोडियम कार्बोनेट भी बना देगा। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, वाटर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज सोपी टू टच एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिजिव एक्शन ऑन द स्किन। जो इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, जो हमने इसका पानी में सोल्यूशन बनाया होगा, वो अगर टच करेंगे तो वो सोपी इन टच होगा, चिपचिपा सा होगा जैसे सोप का होता है, और इसका हमारे स्किन पे कोरिजिव एक्शन होगा, ये हमारी स्किन को बर्न आउट कर देगा, क्रोड कर देगा, जला देगा। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके यूजेस। It is used in the manufacture of soap, paper, artificial silk and a number of chemicals. इसको हम यूज़ करते हैं सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क में भी इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। इसको हम एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ करते हैं मशीन्स के लिए और मेटल शीट्स के लिए। फोर्थ यूज़ है इसका, इट इज़ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन फाइबर्स में क्या किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो मर्सराइजिंग का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो ये फैब्रिक का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है और इसको जो डाई एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी है, डाई एब्जॉर्बिंग क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो इसी प्रोसेस के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट, और इसको हम लैब में भी एज अ रीएजेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये थी इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस।